गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हमने डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अभी तक डिस्कस किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया, पार्टनरशिप को डिस्कस किया और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिस्कस किया। उनके फीचर्स, उनकी लिमिटेशंस, उनके मैरिट डिमेरिट सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना ऐसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वो है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। COOPRATIVE कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम इसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? दिस इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। वॉलंटरी कहते हैं अपने आप से जब लोगों का एक समूह बन जाता है, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, और जिनका जो मोटिव होता है वो अपने लोगों की भलाई करना होता है। When 10, 20 or more people comes together, when some people comes together with the motive that they want to make welfare, they want to make welfare for each other, वो एक दूसरे का फायदा करने के लिए बिजनेस करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए काम शुरू करते हैं, वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। So cooperation means working collectively। जब हम मिलकर काम करते हैं, the basic principle of cooperation is inherent in the statement each for all and all for each। each for all मतलब सबके लिए सब कोई और एक के लिए सब कोई, and all for each। In other words, cooperative organizations is based on the principle that the small savings of different people should be collected through a society to raise funds and help the needy members through giving them loans and achieve the benefits of large size paid by purchasing goods in large quantity। इसका मतलब क्या है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके और बड़ा प्रॉफिट, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आगे है रजिस्ट्रेशन टेक्स। अब इसमें है क्या? The registration takes place under the Cooperative Societies Act 1912 or under the State Cooperative Societies Act. Bengal, Bihar, Odisha, Maharashtra and Chennai have their own Societies Act. Cooperative organization means a voluntary organization which is established by some persons on the basis of cooperation and equality to safeguard their common economic interest। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं उसे हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। अब हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर है हमारे पास वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें कोई फोर्सफुली मेंबरशिप नहीं लेते, वॉलंटरी मेंबरशिप लेते हैं। द पर्सन हु wants to join can join and he or she has to basically follow the rules that has been prepared by all other members। तो इसमें होता क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन होती है लोगों की, which means that no individual can be compelled to be a member of a cooperative society। आप किसी को फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करा सकते। Anybody can be its member and when he desire and leave its membership after giving information to his effect। तो जब जैसे चाहे वो अपनी सदस्यता ले सकता है और या जब चाहे वो अपनी सदस्यता छोड़ सकता है। लीगल स्टेटस होता है नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन बी यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद इट्स नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता लीगली, वो किसी सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं ले सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 और स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट। किसी एक के अंतर्गत उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ठीक है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकेम अ सेपरेट एंटिटी। इसमें क्या होता है? सोसाइटी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। Which means that the society can hold asset, enter into contract, can be sued in a court of law and it can also sue other parties। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सारे राइट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही कैन परचेज और सेल आउट हिज प्रॉपर्टी, he can have the society can have assets और इसमें वो किसी को sue कर सकती है कोर्ट में और someone can sue him in the court। तो इसका मतलब क्या है? सोसाइटी बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करती है।
लिमिटेड लायबिलिटी होती है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम। इसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो मेंबर्स जो उसमें होते हैं, और वो उनके शेयर पर डिपेंड करती है या गारंटीड प्रोवाइडेड बाय देम उस पर डिपेंड करती है। कंट्रोल, द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म बाय द मेंबर देमसेल्फ इन अ डेमोक्रेटिक वे। इसमें एक प्रजातांत्रिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अ मैनेजिंग कमिटी इज फॉर्म फॉर दिस पर्पस। इसमें एक मैनेजिंग कमिटी बनाई जाती है विच इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग, जिसे जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है। Every member has to right to cast only one vote, who whatsoever may be the number of shares he may be holding। शेयर कितना भी हो लेकिन हर व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। Hence nobody can behave in an autocratic manner in the management system simply by purchasing more shares। यानी कि जिसका शेयर ज्यादा होगा उसका प्रभाव बढ़ेगा नहीं, केवल सबको बराबर अधिकार होंगे चाहे किसी के पास कितना भी अधिक शेयर क्यों ना हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। द मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स। सभी लोगों की भलाई करना इसका जो मेन मोटिव होता है, मूल उद्देश्य होता है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलते हैं, सभी को समान अधिकार होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर्स व्हाटएवर दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द सोसाइटी। Disposal of surplus, another important characteristic of the cooperative organization is that its profit or surplus is utilized in this way. 1/4 of the surplus is transferred to the general reserve as per law। जो प्रॉफिट होता है उसका 1/4 रिजर्व में चला जाता है। 1/4 second number divided is given on the capital at a definite rate which should not exceed 10%। और 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 10% तक का जो हिस्सा होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन व्हिच द सोसाइटी हैपेंस टू वर्क। कुछ हिस्सा कुछ उसका जो भाग होता है वो उस सोसाइटी के नवनिर्माण पर खर्च किया जा सकता है, यानी जहां सोसाइटी रन हो रही होती है उसके डेवलपमेंट पर खर्च किया जा सकता है। which should not exceed 10% of the total surplus, जो 10% से ज्यादा नहीं होगा। the remaining surplus is divided among the members in the form of bonus, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है उसे बोनस की फॉर्म में सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट द बोनस इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स। और ये किसके बेसिस पर नहीं होता? शेयर्स के बेसिस पर नहीं होता, बट ऑन द बेसिस व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस बेसिस पर होता है। कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव प्रेफरेंस टू कैश ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ comparatively small financial resources, but there is no legal restriction that these societies cannot sell things on credit। जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कैश ट्रेडिंग पर, नगद भुगतान पर ज्यादा काम करती हैं क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, बट इफ दे हैव कैपेबिलिटी दे कैन वर्क ऑन क्रेडिट एज वेल, वो उधार पर भी कार्य कर सकती हैं। Arrangement of finance, the major source of providing finance to the cooperative societies are capital is obtained from the sale of shares to the members। दो सोर्सेज से इनको अरेंजमेंट होता है फाइनेंस का। एक तो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको शेयर देकर, यानी कि जितना वो इन्वेस्ट करेंगे एक तो उनसे आता है, मेंबर जो इन्वेस्ट करते हैं अपने शेयर डालते हैं उससे पैसा आता है। दूसरा लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और लोन मिलता है गवर्नमेंट से, उसके द्वारा ये फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और तीसरा इनको कुछ सब्सिडी भी मिलती है, ग्रांट्स मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से। अब इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, दो द सोसाइटीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट। वैसे तो जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसका अधिकार होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी समय समय पर इनका ऑडिट कराती है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती है। फॉर दिस पर्पस द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट टू द रजिस्ट्रार। इसलिए सभी सोसाइटीज को अपना जो एनुअल रिकॉर्ड है, जो अकाउंट बुक है, उसको रजिस्ट्रार के यहाँ हर साल ऑडिट के लिए भेजना होता है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? द फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनके अपने राज्य
कानून है, एवरी स्टेट हैज ए रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक रजिस्ट्रार होता है। दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो लोग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन, उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है विद द बिलो इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ। नंबर 1, नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, नाम क्या होगा सोसाइटी का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा सोसाइटी का उद्देश्य, डिटेल ऑफ देयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल वो डालेंगे वो कितनी होगी, राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मेंबर, अधिकार क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी और उनके कर्तव्य क्या होंगे, मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, और कोई व्यक्ति कैसे सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स, और कम से कम 10 लोगों के 10 जो मेंबर्स हैं उनके क्या क्या होते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें जमा की जाती है। रूल्स ऑफ द सोसाइटी, कैसे सोसाइटी रन करेगी उसके लिए क्या क्या नियम होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, वो सारी चीजें भी हमें डिटेल में देनी होती है। उसके बाद ऑफिस बियरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सम ऑफिस बियरर आर सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, दीज आर फॉलोइंग, कुछ कार्यालय अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो उसमें प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी सचिव होता है, और ट्रेजरर खजांची या कोषाध्यक्ष जिसे बोलते हैं। ये एक लोग सिलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स में जो किसका कार्यालय का कार्य देखते हैं। ऑफिस बियरर्स आर सिलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो कौन कौन सी हैं, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जो कंज्यूमर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हो सकती है, किसान बना सकते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, और ये डिफरेंट तरीके की सोसाइटीज हैं जिनको आपके उसमें दे रखा है, आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या फायदे हैं, इजी फॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है वॉलेंटरी वर्क करना है, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है सिंपली, तो इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे जो अच्छा बेनिफिट है इसमें जो सोसाइटी होती है उसका अपना एक पॉसिबल क्या बोलते हैं उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, तो उसमें जो लायबिलिटी होती है दैट विल ऑल लाइज विद द सोसाइटी ओनली एंड द मेंबर्स विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि इसमें जो आपकी जो निजी संपत्ति है, जो आपकी अपनी पर्सनल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर कोई किसी की लायबिलिटी नहीं बनेगी। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। स्टेबिलिटी ये है कि अगर आप लीव भी कर देंगे तो नए मेंबर्स वॉलेंटरी एक्ट करते रहेंगे और उस तरीके से जो बिजनेस है वो रन करता रहेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, वोटिंग राइट के थ्रू सारे काम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेसी होती है, किसी की भी ऑटोक्रेसी इसमें नहीं होती। लेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि पीपल आर वर्किंग टुगेदर, सो देयर आर जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। टैक्स एडवांटेज होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है जिससे यहाँ पर टैक्स एडवांटेज मिलता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो एक दूसरे की भलाई के लिए करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है जो भी वो सेल या परचेज करते हैं वो बल्क में करते हैं जिससे उन्हें कम रेट पर चीपर प्राइस पर जो सामान है वो मिल जाता है। तो बच्चों ये इसके क्या हो गए मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, नुकसान या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, यहाँ पर वॉलेंटरी वर्क करते हैं लोग, अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होता है बिकॉज दे पीपल आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी सो दैट दे कैन हायर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, इनकम्पिटेंट होता है। दूसरा कैश ट्रेडिंग पर ये विश्वास करते हैं बेसिकली क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, सो दे आर नॉट कैपेबल फॉर क्रेडिट, तो अगर वो अब उधार नहीं दे सकते जिससे इनका जो बिजनेस होता है वो कम मार्जिन पर चलता है। Political interference, since the government also invests money in the cooperative society, it has members nominated in the managing committee, तो गवर्नमेंट भी इसमें मैनेजिंग कमेटी में अपने लोगों को नियुक्त करती है, नामित करती है, जिससे इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है क्योंकि यहाँ पर पैसा शेयर के आधार पर नहीं मिलता, जो सरप्लस में से वो आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो ज्यादा काम मतलब नहीं करते, जितना उनका होता है उतना ही काम करते हैं, सो दे डोंट वर्क मोर और दे डोंट गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस,
Generally, it has been observed that only some particular individuals become member of the managing committee and they are politically motivated. तो वही लोग जो politically motivated होते हैं वही लोग कमिटीज के मेंबर बन पाते हैं या वही उसमें क्या होता है वो बन पाते हैं, उसके जो मैनेजिंग कमेटी के हिस्सा हो पाते हैं. Their undesirable conduct hurt the faith of people in the cooperative society. और कभी कभी उनका गलत व्यवहार क्या होता है दूसरे लोगों के मनोबल को तोड़ देता है. लैक ऑफ सीक्रेसी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं, तो यहाँ पर जो कोई भी सीक्रेट नहीं होता, ओपन मीटिंग में सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है. और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को राइट नहीं होते, ऑटोक्रेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है डिस्कॉर्ड हो सकता है. तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में. कल हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871331793. आप इस पर मुझे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.